students, from today you will get my videos in both languages, either in Hindi और English. तो ये मैं आपके लिए जो वीडियो अभी दे रहा हूँ उसको मैं पहले हिंदी के कंसेप्ट में दूंगा और सेम वीडियो आपको इंग्लिश में भी मिलेगी. आप जिसमें अपने को कन्वीनियंट फील करते हो वो वीडियो आप देख सकते हो. मेरा मेन पर्पस आपका डेवलपमेंट है. तो लेट्स स्टार्ट. एक्सरसाइज 3A, क्वेश्चन नंबर 1. यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन. यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन. प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर. हमें यह पता करना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट स्क्वायर है. क्वेश्चन नंबर 1, 441. इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम निकालते हैं. 4 + 4 8, 8 + 1 9. 9 यह 3 से डिविजिबल है, तो हम पहले इसको 3 से ही करें. 3 × 1 = 3, 14 हुआ. 1 कैरी, तो 3 × 4 = 12 एंड 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12 एंड 3 × 7 = 21. वंस अगेन फिर हम क्या देखते हैं, 7 + 4 11, 11 + 1 12. ये फिर 3 से डिविजिबल है. 3 से 3 × 4 = 12 एंड 3 × 9 = 27. 49 जो कि 7 का स्क्वायर है. 7 × 7 = 49. अब हम एक चीज महसूस करें, यहाँ 3 का पेयर हो गया और ये 7 का पेयर हो गया. 441 is equal to 3 × 3 × 7 × 7. यह 3 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर. मैं इसे 3 × 7 के स्क्वायर पे लिखूं, यानी कि ये 21 का परफेक्ट स्क्वायर है. यानी 441 ये क्या है, 21 का परफेक्ट स्क्वायर है. तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने इसे परफेक्ट स्क्वायर के रूप में फाइंड आउट कर लिया. ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन 1089. 1089 इसे भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे. 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 18 एंड 3 × 3 = 9, 3 × 6 = 18 and 3 × 3 = 9. Once again, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3. 121 यह 11 का परफेक्ट स्क्वायर है. हम इसे 11 × 11 करें तो 121 आता है. फिर वही काम 1089 के लिए 3 × 3 × 11 × 11. 3 का स्क्वायर है और ये फिर 11 का स्क्वायर. 3 × 11. अब हम स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, यानी कि 33 का ये स्क्वायर हो गया क्या, 1089. सो 1089 ये हमारा एक प्राइम, ये परफेक्ट स्क्वायर है और यह इसका परफेक्ट स्क्वायर है, तो 33 का परफेक्ट स्क्वायर है. इस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 1 बना दिया. अब रेस्ट क्वेश्चन जो है वह आपको बनाना है. होप अब तो किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह मैंने अभी लैंग्वेज चेंज किया है. लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने को बूस्टअप करने के लिए जो चाहते हैं कि नहीं मेरी इंग्लिश और अच्छी हो, अंडरस्टैंडिंग बढ़े, तो वो मेरे इंग्लिश वाले ही वीडियो को देखना पसंद करें. थैंक यू. नाउ in question number 2, each case find the number whose square is given number. The question is given here. Now take the prime factorizations of 1 to 5. With 5, 5 2s are 10, 5 4s are 20 and 5 5s are 25.
once again with 5, 5 4 ja 20 and 5 9 ja 45 with 7, 7 7 are. So 1225 is equal to 5 into 5 into 7 into 7. So it is the product of pair of equal factors. So I will say 1225 is a perfect square of 35. Hence 1225 is a perfect square, or you may say 35 is the number whose square is 1225. Like the next one, 5929. Take the prime factorizations of it with 7, 7 8 ja 56, 7 4 ja 32 and 7 7 ja 49 with 7 once again. 7 1 ja 7, 7 2 ja 14 and 7 7 7 1 ja 7. 121 is the square of 11. So 11 11 ja. Now 5929, 7 into 7 into 11 into 11. It is also the product of the pairs of this given number 7 and 11. So 7 square into 11 square. 5929. 7 into 11 square will take the common. So 77 square 5929. Thus we can say 77 is the perfect square of 5929. Now the next one. इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन कर रहा है कि बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड बी गिवन नंबर बी मल्टीप्लाइड हम किस संख्या से मल्टीप्लाई करें टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर कि यह परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. In each case, find the number whose square is the new number. First question 3675. यहाँ आप क्या देखेंगे 3675. इसका फिर से प्राइम फैक्टराइजेशन ही लेना है. 5 7 जा 35, 5 3 जा 15 and 5 5 जा 25. Once again 5 1 जा 5, 5 4 ja 20 and 5 7 ja 35. 3 4 ja 12 and 3 9 ja 27 and this one 7 7 ja 49. What we have seen, हम इसमें क्या देखें 5 का पेयर है, 7 का पेयर है, लेकिन 3 का पेयर नहीं है. 3675 is equal to 5 into 5 into 3 into 7 into 7. 5 का पेयर हो गया, 7 का पेयर हो गया, लेकिन 3 अकेला है. इसे पेयर बनाने के लिए हम एक और 3 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे तो 3 का भी पेयर हो गया और तब जाकर के यह मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. और वो परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 5 into 7 into 3. तो 3 5 जा 15, 15 into 7 105 और वो परफेक्ट स्क्वायर 105 होगा. और इसमें भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा. 3 5 जा 15, 3 7 जा 21 122, 3 6 जा 18 और 2 20, 3 3 जा 9 प्लस 2 11. 11025 यह एक न्यू नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर 105 हुआ. इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अब आइए इस नेक्स्ट क्वेश्चन में 7623.
इसको ऐड करते हैं। 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 3 18, 18। यह 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है, यानी कि यह 3 से चला जाएगा। 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 1 3 5 जा 51, 3 4 जा 12 एंड 3 1 जा 3। फिर से ऐड करते हैं। 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 4 12। ये फिर से 3 से डिविजिबल है। 3 8 जा 24, कैरी 1, 1 4 14, 3 4 जा 21, 3 4 जा 12, कैरी 2 एंड 2 1 21, 3 7 जा 21। अब फिर 3 से 3 2 जा 6, in hand 2 2 4 24, 3 8 जा 24 and 7, so it will not divisible। ये 7 से डिविजिबल है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 एंड 7 1 जा 7, और 121 या 11 का स्क्वायर है। 11 11 जा। यहाँ फिर हमने क्या देखा, 3 का पेयर लग गया, 11 का पेयर लग गया, लेकिन 7 का पेयर नहीं लगा। 7 6 2 3 is equal to 3 into 3 into 7 into 11 into 11। 3 का पेयर है, 11 का पेयर है, लेकिन 7 का पेयर नहीं है। सो वी हैव रिक्वायर्ड टू, हमें एक और 7 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। तो 3 जब हम इसका करेंगे तो 3 स्क्वायर, फिर 7 स्क्वायर और फिर 11 स्क्वायर, तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो 27 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 प्लस 2 23। ये 231 का स्क्वायर हुआ, और इसे भी हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 प्लस 2 16, in hand 1, 7 6 जा 42, 42 plus 1 43, in hand 4, 7 7 जा 49, 49 plus 4 53। तो 231 स्क्वायर जो 53361 के बराबर हुआ। Thus, this one is completed. क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या देख रहे हैं कि by what least number should be given number be divided। यहाँ एक छोटी सी चेंजेस है, be divided to get a perfect square number। In each case, find the number whose square in the new number। क्वेश्चन नंबर 1, 1575, और यहाँ एक क्वेश्चन और बना दें आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 6, 7776। 1575, इसके यूनिट प्लेस पे 5 है, तो आप आसानी से समझ रहे हैं कि अगर किसी के यूनिट प्लेस पे 5 या 0 हो तो वह 5 से डिविजिबल है। इस चैप्टर को बनाने से पहले रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी एक बार फिर से रिवाइज करना है। 1575, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25, 5 6 जा 13 एंड 5 3 जा 15। 3 से 3 2 जा 3 1 जा, 3 से 3 7 जा। यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 का भी पेयर हो गया, 3 का पेयर हो गया, और 7 एक एक्स्ट्रा है। यहाँ मेरे क्वेश्चन में क्या है, डिवाइडेड। मल्टीप्लाइड था प्रीवियस क्वेश्चन में, तो हमने क्या किया था, एक और 7 से मल्टीप्लाई किया था। लेकिन इसमें अगर जो एक्स्ट्रा है, जो सिंगल है, उसी को हटा देंगे और यह हमारा आंसर आ जाएगा। तो 1575 का ये प्रोडक्ट हो गया,
लेकिन इसके प्रोडक्ट में हम क्या देख रहे हैं कि 5 का पेयर हो गया, 3 का पेयर हो गया, लेकिन 7 का पेयर नहीं है। तो इसी 7 को हटा देना होगा और 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर 15 स्क्वायर। लेकिन यहाँ हम इसे 7 से डिवाइड कराएंगे। 7 2 जा 14, 17, 7 2 जा 14 एंड 7 5 जा 35, 225। यह जो 225 हुआ वो 15 का स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। प्रीवियस क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या देखा कि जो सिंगल था उसको पेयर बनाने के लिए हम एक और से मल्टीप्लाई करते थे, जबकि इसमें उस एक को हटा दिया जा रहा है और उससे ही हम डिवाइड कर देते हैं और वही 7 मेरा आंसर हो जाता है। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में 7 7 7 6 ये किसका है? 7 प्लस 7 प्लस 7 21, 21 प्लस 6 21 प्लस 6 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 7 21, 21 प्लस 6 27। ये 3 से डिविजिबल है तो 3 से करते हैं। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 115, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27 एंड 3 2 जा 6। ये फिर 3 से डिविजिबल है। 3 8 जा 24, 3 6 जा 18, 3 4 जा 12। 3 से 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24। Now 3 9 जा 27 and 3 6 जा 18। फिर 3 से 3 3 जा 3 2 जा 2 से डिविजिबल है 16 टाइम्स। 2 से 2 8 जा 2 4 जा एंड 2 2 जा। हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ 3 का पेयर हो गया, यहाँ 3 का पेयर हो गया, यहाँ 2 का पेयर हो गया, ये 2 का पेयर हो गया, लेकिन इस 3 और ये 2 का पेयर नहीं हुआ। तो 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। यानी कि अगर इस पूरे संख्या को यानी दी हुई जो नंबर है 7776 को अगर 6 से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। 7776 divided by 6 is equal to 3 square into 3 square into 2 square into 2 square। 3 3 जा 9, 9 4 जा 36। ये 36 का स्क्वायर हुआ और ये 1296। ये आपका जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। ओके, तो ये भी क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये दोनों एक ही प्रोसेस पर है। डिफरेंस क्या है? यहाँ पे 2 डिजिट्स है और उस क्वेश्चन में 3 डिजिट्स है। अब आप देखें, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर्स ऑफ 2 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 89, 81 एंड 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ये जो 10 स्क्वायर है ये मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि हम केवल इस क्वेश्चन में 2 डिजिट से ही मतलब रखे हुए हैं। तो यहाँ हमारा जो आंसर होगा वो 81 होगा, क्योंकि यह मैक्सिमम नंबर 2 डिजिट्स में, या अगर स्क्वायर पर हम देखते हैं तो यह 81 ही आता है। इस प्रकार से अगला जो भी क्वेश्चन है वो आप बनाएंगे। ये बहुत ही इजीएस्ट चैप्टर है और इसी तरह से आपको नेक्स्ट वीडियो जो भी मिलेगा वह हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। आपको जो सुविधा हो, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि आप अपनी इंग्लिश को थोड़ा डेवलप करें, जिससे कि इन फ्यूचर आपको बहुत बहुत फायदा होगा। ओके, तो लेट्स फिनिश दिस चैप्टर। हैव अ नाइस डे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।